यीशु मसीह के जिंदा जाली बरकत में आप सबको वेलकम खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही अच्छे खदाम मौजूद है और आपका इंट्रोड्यूस भी उनके साथ करवाऊंगी, आपको मिलवाऊंगी भी। लेकिन आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है पूरे पाकिस्तान से। बहुत सारी कॉल, बहुत सारे कमेंट्स और व्हाट्सएप तो हमारा भरा पड़ा है, तो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आज भी स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है, कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम तो इस दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी आपके लिए ऑप्शन है कि अगर आप हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए, वक्त आ गया कि अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाओ। तो सबसे पहले खुदा के बंदा पास्टर नेल्सन मौजूद है। पास्टर नेल्सन, आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं द मिरेकल शो के अंदर। सिस्टर जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एक बार फिर। बल्कि कई दफा आप मौका देते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है शो ही आपका है, ऐसे ही है ना। तो अच्छा आपको वेलकम करते हैं हर बार की तरह आज भी। खुदावंद आपको बहुत बरकत है। इसके साथ साथ नेहा नदीम हमारे साथ मौजूद है। नेहा, आपको भी वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट है, बहुत कुछ जानेंगे नेहा से भी, नौजवान नस्ल के बारे में और स्टडी के बारे में, तालीम के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि मेरे और आपके लिए एजुकेशन जो है वो कितनी जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे साथ है भाई इशफाक रफीक साहब मौजूद है। भाई इशफाक, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद द मिरेकल शो के अंदर। थैंक यू मैडम, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आए, अपनी आंखें बंद कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम का आगाज जो है वो दुआ से होता है। तो बेटी नेहा के साथ मिलकर हम एक दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जाली आसमानी बाप, ए खुदावंद पाक खुदा, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते खुदावंद, तेरे नाम को मुबारक कहते खुदावंद, क्योंकि तू ही तारीफ, तू ही तमजीद और तू ही सताइश के लायक खुदावंद है। खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी के साथ भरा है खुदावंद पाक खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा खुदा, ताकि हम मिलकर खुदावंद तेरे नाम को चला दे सके खुदावंद। किंग टेलीविजन के लिए, उनकी सारी टीम के लिए खुदावंद तेरी ज़िम्मे तेरी बरकत को चाहती हूँ खुदावंद। एक एक जिंदगी के लिए खुदावंद तेरी ज़िम्मे खुदावंद बरकत को चाहती हूँ। आई हुई जिंदगियों के लिए खुदावंद एकदम ये प्लेटफॉर्म एकदम बहुत सी खुदावंद जिंदगियों को तब्दील करने वाला बने खुदावंद। और एकदम इस बात के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद, जो भी हमारी डिस्कशन हो खुदावंद, एकदम जो भी खुदावंद हमारे से सरमन शेयर किया जाता है खुदावंद, एकदम वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो खुदावंद, और उसको खुदावंद हम बहुत सी रूहों तक पहुंचा सके खुदावंद। क्योंकि खुदावंद अपनी जिंदगियों से खुदावंद तुझे ग्लोरीफाई करने वाले बने खुदावंद, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है खुदावंद। तूने हमें इसलिए बनाया खुदावंद ताकि हम तेरी प्रस्तिश करें और तेरे नाम को चला दे खुदावंद। एकदम पाक खुदा, तू हमारी शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी सहायता करना खुदावंद और हमारी मदद करना खुदावंद। पाक खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच नेहा, मे गॉड ब्लेस यू। आइए, खुदा के कलाम में से हम एक हवाला देखते हैं, मत्ती की अंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 11वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ मरकूब है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। ये मेरे और आपके लिए, जितने भी लोग खुदा से दूर है, खुदा से जो है अपने रुखों को मोड़ चुके हैं और इसके साथ दुनिया के अंदर मगन हो चुके हैं, दुनिया की ऐशो-इशरत के अंदर खो गए हैं और बहुत सी गुमराही के अंदर जो है वो खो चुके हैं। तो बाइबल मुझे और आपको आज ये दर्श देती है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। कई दफा में नजर तो सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन हम लोग इतने दुनिया के अंदर, दुनिया के कामों के अंदर, दुनिया की ऐशो इशरत के अंदर खो जाते हैं कि हमें जितना मर्जी कोई सुधारना चाहे, जितना मर्जी कोई संवारना चाहे, लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम हक में लिखा है, क्योंकि इब्ने आदम सिर्फ एक ही नाम है जो मुझे और आपको बचा सकता है, और वो यीशु नाम है। तो बात करते हैं खुदा के बंदा प्यार भाई इशफाक रफीक से। भाई इशफाक, एक बार फिर आपको वेलकम करना चाहते हैं। आप नौजवान हैं, जानना ये चाहती हूँ कि खास तौर पर आजकल के दौर के अंदर नौजवान जो है वो काफी ज्यादा यीशु मसीह से, कलाम से, इबादत से और चर्चेस से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। और बहुत से नौजवानों को जब कहा जाता है कि चलो चर्च चले, घर वाले भी बताते हैं, बहुत से लोग हमारे पास भी आते हैं, तो नौजवान जो है वो ना तो चर्च में जाना पसंद करते हैं। लेकिन आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, कैसे खुदा ने आपकी जिंदगी को तब्दील किया? सबसे पहले खुदा के जिंदा और सैयदना जनाब मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जी सलाम। पास्टर जी, मैं पेशे के एतबार से लेबोरेटरी टेक्नीशियन हूँ। खुदावंद की खिदमत में आने से पहले मेरी भी कुछ ज़िंदगी इसी तरह से थी कि, लेकिन खुदावंद का फजल है कि अब मैं खुदावंद में हूँ। नौजवान को, आज नस्ल को मैं ये नसीहत देना चाह रहा हूँ कि आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गई है, मोबाइल की टेक्नोलॉजी, इसने दुनिया को और इसने नौजवान को बहुत तबाह कर दिया है। कुछ चीज़ें को जो हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम 10 साल पीछे चले जाएं, उसको हासिल करने के लिए कुछ
तगो-दो करनी पड़ती थी, लेकिन अब इंटरनेट होने की वजह से, कुछ ऐसी फैसिलिटीज होने की वजह से हम एक बटन का क्लिक करते हैं तो हमें वो चीजें सब मिल जाती हैं। उसकी वजह से भी हम खुदावन से बहुत दूर हैं। और आजकल का देखा जाए तो जहाँ का खुदावन मोबाइल बना हुआ है, हर तरफ मोबाइल है। जिस बच्चे घर में जाए बच्चों के पास मोबाइल है, बड़ों के पास मोबाइल है। यानी कि हमारे पास मोबाइल के लिए टाइम है, हमारे पास मुख्तलिफ वीडियोस देखने के लिए टाइम है। बूढ़े लोगों के पास भी मोबाइल जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ तक आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, जो ऐसा इंसान जिसने कोई कच्ची की जमात भी नहीं पढ़ी, वो भी टच मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, वो भी यूट्यूब चलाना जानता है। लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सिर्फ मोबाइल के ऊपर टाइम गुजारना पसंद करती है, ना कि बाइबल को हम खोलते भी नहीं। बल्कि हमारे तो बड़ा अफसोस होता है, हम मजहबी तो बनते हैं, क्रॉस भी पहनते हैं, लेकिन हम अगर मसीही के नाम का हमें कोई अगर मज़ाहिब में से कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है तो हम बाइबल ना खोलने की वजह से हम उनके सवालात के कुछ जवाब नहीं दे पाते। तो मैं आज की जितने भी नौजवान हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, कि हमें अपना वक्त खुदावंद में आप खुदावंद को देना चाहिए। अगर आप जब खुदावंद में मसरूर रहेंगे, खुदावंद आपकी दिल की मुरादों को पूरा करे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच ब्रदर इशफाक। आपने बड़ी खूबसूरत बात बयान की है कि ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की ऐशो इशरत है, दुनिया का ये लगाव जो है, वो मेरी और आपकी आंखों को इतना खूबसूरत नजर आता है कि हमारा दिल करता है इसी में खो जाए। लेकिन बाइबल कहती है ये सब चीज़ें फना हो जाएंगी, सिर्फ एक ही नाम कायम रहेगा और वो मेरे और आपका यीशु का नाम है। आइए ये ऐड देखें और बरकत पाएं। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जहां पर भी आपको मौका मिले कि खुदा की हुजूरी में जाए, जरूर जाया करें। जहां पर भी आपको मौका मिले प्रस्तुत का जरूर किया करें। जहां पर भी आपको मौका मिले खुदा के कलाम को सुनने का जरूर सुना करें। और जहां पर भी आपको मौका मिले कि खुदा के कलाम पर, उसके वादों पर अमल करना है तो जरूर किया करें। और जहां पर भी खुदा के पाक और सादक लोगों के साथ रफाकत करने का मौका मिला करें तो जरूर आप उनके साथ रफाकत किया करें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो मेरे और आपकी रूह को ताज़ा दम करती है। और यही वो चीजें हैं जो मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी के रास्ते को जो है वो हमवार बनाती जाती है। नेहा हमारे साथ मौजूद है। नेहा, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं और जानना ये चाहती हूँ कि इस वक्त स्टडी में आप क्या कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी किंग टेलीविजन का, आपकी टीम का, जिन्होंने हमें बुलाया, इनवाइट किया।
और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैं PhD स्कॉलर हूँ और मैं अपनी PhD जो है वो मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नियोलॉजी में कर रही हूँ यूआस से, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज से। और साथ ही साथ मैं रिसर्च एसोसिएट की जॉब भी कर रही हूँ, जो कि एक UAE की एक कंपनी है, वहाँ पे मैं ऑनलाइन रिसर्च एसोसिएट की जॉब भी कर रही हूँ जी। और इसके लिए जो है वो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने जो है मुझे अपनी जलाल के लिए चुना है। और क्योंकि मैं जो है मेरा ताल्लुक जो है वो PGA चर्च से है, पाकिस्तान गॉस्पेल असेंबली से है, और खुदावंद ने जो है वो मुझे वहाँ पे एज क्वायर में भी खुदावंद ने मुझे रखा है, तो मैं खुदावंद की प्रस्तिश भी करती हूँ, उसकी प्रस्ताव भी हूँ। तो ये सारे ज़त और जलाल में खुदावंद के नाम। वंडरफुल। नेहा, मैं आपकी जिंदगी के बारे में जानना चाह रही हूँ। बहुत सारे लोग जब एक इंसान को देखते हैं तो वो यही समझते हैं कि इसको बैठे बैठाए मिल गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताएं, अपने वालिद के बारे में, वालदा के बारे में, कि आज अगर आपको ये पोस्ट मिली है, आज आपको ये मकाम मिला है, आज आपको ये सरफराजी मिली है, हाउ यू कैन अचीव दिस ऑल थिंग्स इन योर लाइफ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली के बारे में बताऊँ। मेरे पापा जो है वो प्रोफेशनली तौर पे लैब टेक्नोलॉजी से, लेकिन वो खुदावंद की खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं। PGA चर्च के अंदर वो एज अ पास्टर जो है वो लीड कर रहे हैं। और मेरी मामा जो है वो रिटायर्ड नर्स हैं, और वो भी जो है वो खुदावंद की भी खिदमत कर रही है, MMT के साथ, इस टीम के साथ खिदमत कर रही है। और मेरे 2 भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है। जो बड़ा भाई है वो अभी सर्जरी में उसकी इंडक्शन हुई, डॉक्टर हॉस्पिटल में वो एज अ जॉब कर रहा है। और मेरा छोटा जो भाई है उसने अभी रिसेंटली डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी जो उसने कंप्लीट किया, और अभी जो है वो बाइक के लिए अप्लाई कर रहा है। तो होप्स जो है वो सुन उसका मास्टर्स के लिए वो अप्लाई करना चाह रहा है, तो ये है कि वो भी मूव कर जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अचीव करना इतनी आसान तो नहीं थी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है हमारी एजुकेशन पे। और स्पेशली तौर पे मैं ये बताना चाहूँगी कि लोग हमेशा ये समझते चाहे जो आपके पास फिजिकल ब्लेसिंग्स है वही सब कुछ होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जो है वो कई दफ़ा आपके पास जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने शुरू से ही हमें जो स्पिरिचुअली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और क्योंकि चीम के खुदावंद के लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती हैं, लेकिन ये कि जब खुदावंद आपके साथ होता है तो आप किसी भी मुश्किल का जो है वो सामना कर सकते हो। अब मेरी एजुकेशन का था, मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। लोग आजकल कहते हैं कि यहाँ तक पहुँचना आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़ती है, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मुझे हमेशा से हर स्टेज पर भी जहाँ पे भी गई वहाँ पे खुदावंद ने मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया। और मैं आज ये अपने यंगस्टर्स को कहना चाहती हूँ जो ये समझते हैं कि शायद इसके लिए इस मुकाम तक पहुँचने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो दैट्स नॉट ट्रू। आप जो है मेहनत करें, आप मेरिट पे आएँ, आप स्कॉलरशिप्स लें और स्कॉलरशिप्स के थ्रू जो है वो अपनी स्टडी को परस्यू करें। तो मैं ये सारा ज़्यादा जार खुदावंद को देना चाहती हूँ कि खुदावंद ने जो टैलेंट्स जो स्किल्स मेरे अंदर रखे हुए हैं उसको जो है मैं यूज़ करती हूँ, और ये कि उसके बिना पे मुझे स्कॉलरशिप दी जाती है और अभी भी मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हूँ। तो ये सारे ज़्यादा जलाल में खुदावंद के नाम। वाह, क्या बात है नेहा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और बहुत अच्छी बात नेहा ने की है कि आपके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि पैसा हो या ना हो, लेकिन आप इस काबिल बन जाए कि आपको स्कॉलरशिप मिले। और आज भी बेटी जिस भी क्लास के अंदर, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर गई है, तो उसने ये बताया है कि मैंने हर जगह पर जो है वो स्कॉलरशिप ली है और इतने अच्छे नंबर लिए हैं कि कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी वालों ने खुद जो है वो बेटी को प्रमोट किया। तो खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। और बाइबल के अंदर बड़े ही वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेहनती के हाथ के अंदर बरकत है। वो फिर चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी काम हो, जिसमें भी आप मेहनत करेंगे कामयाबी जो है वो खुदा की तरफ से मिलेगी। और भी बहुत सारी बातें करेंगे। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। कीप वाचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। यकीनन आपको बरकत मिल रही है। और ब्रेक से पहले हम एजुकेशन की बात कर रहे थे। एक और सवाल, खुदा के बंदा पास्टर नेल्सन हमारे साथ मौजूद है और यूथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। पास्टर नेल्सन, आपके पास भी बहुत सारे बेटे बेटियां हैं, नौजवान जो खिदमत भी कर रहे हैं और साथ साथ स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ स्टाफ नर्सेस का भी काम सर अंजाम दे रहे हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि एक एजुकेशन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है एक शख्स की जिंदगी के लिए? बड़ा अच्छा सवाल आपने सिस्टर जी किया है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि तालीम हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। पैसा कमाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को पालना है, राइट। और ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे रोज़गार के लिए, बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए अपनी अच्छी एजुकेशन को कंप्लीट करें। फिर ही ऐसा है कि हम तरक्की को अचीव करते हैं, हमें अच्छी जॉब मिलती है। बिल्कुल ऐसा। लेकिन सिस्टर नेहा ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जो
बरक़ात हमें नज़र आ रही होती हैं, इसके पीछे आपकी स्पिरिचुअल जो रूहानी नेमतें हैं उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है। और चूंकि आपने बात की है मेडिकल के हवाले से, हम भी 3 यहाँ पर हॉस्पिटल वाली जॉब है। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूँगा, हस्पताल में ना, हर हस्पताल में हर महीने के एंड पे एक ड्यूटी रोस्टर बनता है हर वार्ड में, जिसमें हर किसी का नाम आता है कि किस बंदे की किस जगह पर कौन सी ड्यूटी है। उसको ड्यूटी रोस्टर कहा जाता है और वो पूरा महीना उसी के मुताबिक उसने चलना है कि किसने किस जगह पर कितने बजे से लेके कितने बजे तक ड्यूटी करनी है। ये इसलिए है ताकि उस सैलरी से, उस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक हम काम करें, हमारी अर्निंग हो, हम अपना घर चला सकें। लेकिन इससे पहले ये सोचिएगा कि आपकी ज़िंदगी का ड्यूटी रोस्टर जो खुदावंद प्लान करता है, खुदावंद बनाता है, खुदावंद तरतीब देता है कि आप अपने माँ बाप की इज्जत भी करें, आप कलाम की स्टडी करें, आप लोगों को खुदा के बारे में बताएं, आप दुआ में टाइम गुजारें। ये ड्यूटी रोस्टर, वो ड्यूटी रोस्टर बड़ा ज़रूरी है ताकि हम अपनी सैलरी को अच्छे तरीके से, हम उससे थोड़ा सा भी लेट या देर सवेर करेंगे तो हमारी डिडक्शन हो जाएगी। हमें ये नहीं लगता कि इससे भी डिडक्शन होगी, इससे भी डिडक्शन होगी। खुदावंद हमसे हिसाब लेगा। खुदावंद ने हमारी ड्यूटी लगाई है, खुदावंद ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि आपका काम है कलाम सुनाना, लोगों को खुदा के बारे में बताना, और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक चलें। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि हम एजुकेशन हासिल करें, पढ़ें, टेक्निकल कोर्स करें, अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं ताकि उनका रोज़गार अच्छा हो, बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं। लेकिन ये ज़रूर बताएं कि अगर आप ड्यूटी के मुताबिक, ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक चल सकते हैं तो उस रोस्टर को भी मद्देनज़र रखें जो खुदावंद ने आपके लिए बनाया है। वंडरफुल, आपने सही बात की है कि तालीम का होना भी ज़रूरी है, और ये सबसे ज़्यादा तालीम का होना ज़रूरी है कि अगर आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आएगा, हिसाब किताब ही नहीं आएगा, तो जो पैसे बहुत ज़्यादा आएंगे तो फिर हिसाब किताब कैसे होएगा। तो तालीम को हासिल करना, हिसाब किताब को देखना, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा शख्स, जो पढ़ा लिखा शख्स होता है, उसकी वैल्यू में और जो बेचारा अनपढ़ शख्स होता है उसकी वैल्यू में फ़र्क पाया जाता है। अगर कोई अनपढ़ शख्स होता है तो उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसकी बोलचाल जो है नज़र आ जाती है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा शख्स होता है, उसके पहनावे से लोग जान जाते हैं कि ये वाकई पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड बंदा है, तो फिर लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो वो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें तालीम को हासिल करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, दुनियावी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, ताकि जितनी देर हम इस दुनिया में है तो यहाँ पर भी सरफराज हो करें, और जब हम अपने बाप के घर में जाए तो वहां पर भी हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाए। इसलिए दोनों तालीम का लेना जो है वो आप सबों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए, वक्त आ गया कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने। तो खुदा के बंदा पास्टर नेल्सन के साथ मिलकर हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे और बरकत पाएंगे। जी पास्टर साहब। जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ना चाहूँगा रूत की किताब में से। रूत उसका 2 बाब जी, और सिर्फ एक ही आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, और वो 8 आयत है। उसका भी मुकम्मल नहीं, सिर्फ एक हिस्सा आपको पढ़ना चाहूँगा। आप चाहें तो रूत की किताब की स्टडी कर सकते हैं, सिर्फ 3 से 4 चैप्टर हैं इसके, और आप इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है हम रूटीन में जब घर में बाइबल पढ़ते हैं तो डेली एक चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन हम रूत की किताब को एक ही दिन में पढ़ सकते हैं क्योंकि सिर्फ 4 चैप्टर हैं इसके। लिखा है इसमें, बोइज इसे क्या कह रहा है, तू दूसरे खेत में बालियां चुनने ना जाना और ना यहाँ से निकलना, बल्कि मेरी छोकरियों के साथ साथ रहना। ये खुदा के कलाम में से खुदा का बंदा रूत को कह रहा है कि तू दूसरे खेत में बालियां चुनने के लिए ना जाना, तू यहीं रहना, इसी खेत के अंदर, इसी बाउंड्री के अंदर जो लोग रहते हैं उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ मिलकर काम करना और उन्हीं के साथ रह के बालियां चुनना। चूँकि खुदावंद ने थोड़ा सा शर्फ बख्शा है, बरकत दी है कि हम यूथ की काउंसलिंग कर सकें इस चीज़ से। कुछ लोग, बाइबल में एक लफ्ज़ आया है बरगश्ता हो जाना। इससे पहले कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बेटियां, बेटी वो बरगश्ता हो जाएं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम कलाम के मुताबिक उनकी काउंसलिंग करें, उनको कलाम में से बताएं कि आपको कोई अगर वर्ग लाता है, आपको अगर कोई क्या कह सकते हैं, अगर कोई अपनी तरफ माइल करता है, आप उससे पहले आप कलाम को इतना जान जाएं कि आप उसकी तरफ ना जाएं। मैं इसी आयत को इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर बोइज रूत को कहता है ना कि तेरे लिए ये खेत है, तूने इस खेत से बाहर नहीं जाना, इसी खेत में रहना है, इसी खेत में बालियां चुननी है, इसी खेत की छोकरियों के साथ रहना है। इट्स मीन कि वो खेत इसके लिए बड़ा सिक्योर है, वो खेत इसके लिए बड़ा अच्छा है।
जिन छोकरियों की, जिन लड़कियों की, जिस स्टाफ की, जिन लोगों की, जिन भाई बहनों की बॉयज बात कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसी खेत के हैं, वो उनको जानता है कि वो बहुत अच्छे हैं। इसलिए वो रूथ को कहता है कि तूने किसी और खेत में नहीं जाना। शायद बॉयज जानता है कि दूसरे खेत में क्या होता है। राइट। वो जानता है कि अगर रूथ इस खेत से निकलकर दूसरे खेत में जाएगी तो वो उसके लिए नुकसान हो सकता है। मैं छोटी सी यहाँ पर स्टोरी सुनाना चाहूँगा। आप में से बड़े लोग होंगे जिन्होंने टाइटैनिक मूवी देखी होगी। मैं एक वाकया उसका सुनाना चाहता हूँ जो स्क्रिप्टेड नहीं है। वो मूवी में तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब टाइटैनिक सफ़र का आगाज़ हुआ तो पहला ही सफ़र था और आप सब जानते हैं कि टाइटैनिक डूब गया। अब पहली यात्रा थी, दुनिया का सबसे खूबसूरत और महंगा तरीन जहाज था। राइट, सही कह रहे हैं। सारे लोग उसमें सफर करना चाहते थे। दुनिया का सबसे अच्छा, खूबसूरत, लग्जरी सफर उस दौर का। ये 1912 की बात है जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया। एक बंदा था जिसका नाम जागो था। उसने भी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी और अपने 4 बच्चों और 1 बेटी और अपनी 6 टिकट्स खरीद कर वो टाइटैनिक की सफ़र के लिए निकलना चाहता था ताकि दुनिया को देख सके और खूबसूरत सफ़र को एंजॉय कर सके। लेकिन ऐसा हुआ, मैं बड़ी शॉर्ट करना चाहूँगा, ऐसा हुआ कि जैसे उसने टिकट ले ली तो वह बड़ा खुश था और सफ़र से 1 दिन पहले उसी के घर के पालतू कुत्ते ने उसके बेटे को काट लिया और वह बड़ा परेशान हुआ। उसकी बीवी ने उसको कहा, जागो, बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, अब मैं जा नहीं सकती। आपने पूरी मेहनत की है, आपने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी है, अब आप ऐसा करें, अपने बच्चों को लेकर चले जाएं, मैं इसके साथ रहूंगी, मैं नहीं जा सकती। उसने कहा, अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब ऐसा हुआ, लेकिन वो समुंदर के किनारे चला गया अपने 1 बच्चे के साथ। सिर्फ इसलिए, टिकट भी जो थी रिफंडेबल नहीं थी, पैसे वापस नहीं मिलने थे। उसका सारा पैसा जाया हो गया। सिर्फ वो टाइटैनिक को जाते हुए देखना चाहता था और वो सोच रहा था, काश मेरे घर के पालतू कुत्ते ने मेरे बेटे को ना काटा होता तो आज हम पूरी फैमिली इस जहाज के अंदर होते जो जा रहा है, जिसको मैं अपनी नम आंखों से देख रहा हूँ और बाय बाय कर रहा हूँ और आज इसको मैं देख रहा हूँ। लेकिन अगर उसने ना काटा होता तो मैं इसके अंदर होता। काश ये ना होता। मैं यहाँ पर अपने भाइयों और बहनों को, स्पेशली यूथ को ये बताना चाहूंगा, कई दफा हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं, खेत से निकल जाते हैं, हम दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप बना लेते हैं, गलत रिलेशन बना लेते हैं, लेकिन फिर जब हम नुकसान उठाते कहते हैं, काश हमने ये स्टेप, काश ही रह जाता है। और आप जानते हैं 1912 बुध वाले दिन सफर का आगाज हुआ और सिर्फ 5 दिन के बाद ही पूरी दुनिया में खबर फैल गई कि टाइटैनिक डूब गया है। राइट नो, जागो ने शुक्र खुदा का अदा किया। खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे प्लान के लिए। यस, उसने उसको भी प्यार किया। तेरे प्लान के लिए कि हम बच गए हैं। मैं सिर्फ ये आज मैसेज देना चाहूंगा किंग टीवी के इस प्लेटफॉर्म से, प्लीज, अगर आपकी जिंदगी में कोई टाइटैनिक है ऐसा जो खूबसूरत है, लग्जरी है, लेकिन आपकी वो बाउंड्री में नहीं है, क्रिश्चियनिटी के खेत में वो नहीं है, हमारे बड़े ऐसे भाई और बहन हैं जिनका ऐसा है, नहीं है, तो प्लीज खुदावंद से माफी मांग दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके लिए अच्छा जीवन साथी आपका इंतजार कर रहा है। सिर्फ फकत कलाम को पढ़िए और दुआ में वक्त गुजारिए। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर नेल्सन। जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात की कि बॉयज ने जो था उसको कह दिया था कि तू मेरी छोकरियों के साथ ही यहाँ पर जो है वो दाने इकट्ठे करना और इसके साथ साथ तू दूसरे खेत में मत जाना। और खुदा के कलाम हक में भी लिखा है कि गैरों के पास मत जाना। आप गैर इलाके में जाएंगे तो वहां पर फिर पता है आपको क्या होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरे और आपकी एक हदूद मुकर्रर की गई है। ये खुदा का कलाम मुकद्दस जो है मेरे और आपके लिए, मैंने और आपने इसी समंदर के अंदर ही रहना है जो मुझे और आपको जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है। इसी के अंदर जो है वो सब कुछ है। लेकिन जैसे हम अपनी हदूद को पार करते हैं तो वहां पर मरना है, रोना है, दांतों का पीसना है, वहां पर मौत ही मौत है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो मत रोशनी में से निकलकर अंधेरे की तरफ जाए, मत जिंदगी में से निकलकर मौत की तरफ जाए। आज आपके पास मौका है। अगर आप दुनिया की ऐशो-इशरत के अंदर खो गए हैं, आप दुनिया की लग्जरी थिंग्स को देखकर आप उनकी तरफ मगन हो गए, गुमराह हो चुके हैं, बरगश्ता
हो चुके हैं तो आज जरूर है कि आपने खुदा के कलाम को सुना है, वापस लौट आइए, क्योंकि यीशु जो है वो आपके इंतजार में है कि कब मेरा बेटा और कब मेरी बेटी मेरे पास आए। वो तो आज भी अपनी बाहों को पसारे हुए खड़ा हुआ है कि कौन सा मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे पास आए। और आइए वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। अगर कोई कमजोर है, लाचार है, बर्रू गिरफ्त है, आप तौबा करना चाहते हैं, अपने गुनाह का इकरार करना चाहते हैं, तो आज आपके पास मौका है। यकीनन खुदावन का कलाम कभी भी बेतासी नहीं लौटता। आज मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आपके जिंदगियों में तब्दीली का, बहाली का काम करेगा और एक नया काम करेगा। खुदा के बंदा प्यारे भाई इशफाक रफीक के साथ मिलकर हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। और यकीनन मेरा ईमान है कि जब हम मिलकर दुआ की जाती है, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में दुआ करते हैं, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं ब्रदर इशफाक के साथ। जी कुदूस खुदा अज़ीम, खुदा रहीम, खुदा मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जाने वाला है, तो अव्वल से पाक खुदा, यकसा है पाक खुदा। पाक खुदा तेरे तमाम वादे हाँ में है, तेरा कोई वादे पाक खुदा, तेरा कोई वादा पाक खुदा, कोई वादा ना में नहीं पाक खुदा। आज हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए पाक खुदा। जो लोग पाक खुदा हमें देख रहे हैं पाक खुदा, उनकी तमाम बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, उनकी तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां, तमाम दुख पाक खुदा तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते जाए पाक खुदा। क्योंकि तेरे पाक कलाम लिखा बोल चुके थे मान दो मेरे पासों में मैं आराम दूंगा पाक खुदा। पाक खुदा अपने इन तमाम लोगों के जो देख रहे हैं, इनके दुखों को, बोझ को, इनकी परेशानियों के बोझ को पाक खुदा तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक खुदा हम दूर कर देते हैं पाक खुदा। पाक खुदा हम इनके तौबा की इनको हिम्मत है, क्योंकि पाक खुदा इनकी तौबा के वसीले से इनकी सोच तब्दील हो और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्स जिंदा कबूल करें और पाक खुदा यीशु मसीह नासरी के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक और उसकी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ताकि तेरा यीशु नाम जलाल पाए। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर इशफाक रफीक साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और यकीनन मेरा ईमान है कि खुदा ने आपकी जिंदगी में मौजे का, बहाली का काम किया है। यकीनन बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब तुम मांगते हो तो ईमान रखो कि तुमको मिल गया है। और आज आप ईमान रखें कि अगर आप बीमार हैं तो बाइबल के अंदर वाज़ह तौर पर लिखा है कि बीमार कहे कि मैं तंदुरुस्त हूँ, कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूँ। यकीनन जब आप अपने मुंह से इकरार करेंगे, दिल से ईमान लेकर आएंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वो काम कर देगा जो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ आपके ईमान की बदौलत होगा। अगर खुदा आपको कैंसर से रिहाई देता है, शुगर से रिहाई देता है, अगर आपकी हड्डियों की कोई बीमारी है, खुदा उससे आपको रिहाई देता है, अगर आपके घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, किसी भी तरह के मसले मसाइल है, उनसे रिहाई बख्शता है, तो जरूर दूसरों के साथ शेयर किया करें, दूसरों को बताया करें कि मेरा और आपका खुदा जो है वो कादिर मुतलक खुदा है। वो मरा नहीं बल्कि मरकर तीसरे दिन जी उठा, और आज उसकी सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। और आपके पास मौका, ये स्क्रीन के ऊपर नंबर है, अगर कोई भी खुदा मौजे का काम करता है, शिफा का काम करता है, तब्दीली का, निजात का काम करता है, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पास्टर नेल्सन आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच नेहा, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, खुदा सरफराज करे, कामयाब करे। भाई इशफाक आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा इस दिए गए नंबर पर कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।